अनिकेत ने बहुत सोच समझकर ही ये इल्जाम काम्या पर लगाया है। तुम जानती हो ना। और मैंने जो तुमसे कहा था वो शायद तुम्हें याद नहीं कि अब तुम्हारे हर सवाल का तुम्हें बराबर जवाब मिलेगा। मेरी सलाह भूल गए आप? कि भानु प्रताप जी तो शादी के लिए तैयार हो गए, पर क्या अब वो शादी में किसी तरह की अड़चन नहीं डालेगी? श्वेता से बात करने के बाद मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर सच क्या है। श्वेता ने कहा था कि अर्चना इस बात से दुखी थी कि वो मां नहीं बन सकती, और अनिकेत ने भी उसे इस बात के लिए कभी टॉर्चर नहीं किया। हाँ, श्वेता ने ये सब मुझे भी बताया था, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी बातें श्वेता से छुपाई जाती हूँ। लेकिन फिर भी मॉम, घर में रहने वाले लोगों को हर बात की भनक हो ही जाती है। कहीं ये तो नहीं काम्या कि कोई और इस घर के खिलाफ साजिश कर रहा हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए, क्योंकि तुम पर भी ये इल्जाम लगाया गया है। ठीक कह रहे हो पापा। पापा, पापा, कहां हैं आप? अनिकेत, तुमने नशा किया है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे आपने कौन सा नशा किया था? किस नशे में आकर वो सब कुछ कर डाला जिसकी वजह से हमें आज तक शर्मिंदा होना पड़ता है? वो काम्या, काम्या आपकी वजह से हमारे घर के खिलाफ न जाने क्या क्या साजिशें कर रही है। अब भी मेरे ऑफिस में आकर कुछ भी सुनाकर चाहती है मुझे। बेटा, वो हम इंतजार ही कर रहे थे तुझे बताने का कि... अरे क्या बताना चाहते थे आप मुझे? कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। आप जानते हैं लड़की ये सब कुछ क्यों कर रही है? अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। मुझे कहकर गई कि उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। अनिकेत, शर्म आती है मुझे पापा। अनिकेत, शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। ये बकवास बंद करो। मैं बकवास भी नहीं कर सकता, और आपने जो किया वो सब सही था। मैं पूछता हूं, अगर दो दो शादियां करनी थी तो दोनों को अपने साथ रखना चाहिए था। कम से कम आज इतनी बातें तो नहीं सहनी पड़ती, लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अरे कल तक जिस लड़की को मैं अपनी दुश्मन समझता था, आज जाकर पता चलता है कि वो मेरी बहन है, मेरी सौतेली बहन। ये सब कुछ जब दुनिया के सामने आएगा तो सर नहीं झुक जाएगा मेरा? जब लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, तो क्या जवाब दूंगा मैं? क्या बोलूंगा उन्हें? बताइए, क्या जवाब दूंगा मैं? ये कहूं उनसे कि मेरे पापा ने उसकी मां को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था? आपकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। अनिकेत, मैं कहता हूं अंदर जाओ। नहीं जाऊंगा अंदर। जवाब चाहिए मुझे, अपने सवालों का जवाब चाहिए। जवाब दीजिए मुझे। हाँ, सावित्री को मैंने ही घर से धक्के देकर बाहर निकाला था। पागल हो गया था मैं, पागल हो गया था मैं। औलाद के नाम पर सिर्फ बेटा चाहिए था मुझे। तुम्हें दुनिया में लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, और तुम यहां खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो। तुम्हें दुनिया में लाने के लिए सब कुछ किया मैंने, और आज अगर वही दुनिया सवाल पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? क्या पता उस दुनिया को कि आपने ये सब कुछ एक बेटे के लिए किया था या अपनी अय्याशी के लिए? अनिकेत!
अगर बेटा चाहने का मतलब यही होता है तो सचमुच बहुत बड़ी गलती की है मैंने। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, बहुत बड़ा गुनाह। ये क्या हो गया है आपको? जवान बेटे पर हाथ उठाया आपने। अगर वो बेटा होने का लिहाज भूल गया तो क्या होगा? अब कौन सा लिहाज बाकी है? सुनानी क्या कहा उसने? उस पर क्या गुजर रही है इस बात का अंदाजा है आपको? अरे एक तो उसकी गृहस्थी उजड़ गई, उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, और ऊपर से उसकी मौत का इल्जाम उसी पर लगाया उस काम्या ने, जो आज आपकी बेटी होने का दम भर रही है। हाँ हाँ, इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। जितने इल्जाम लगाने हैं मुझ पर लगा लो। शायद शायद मेरी गलतियों की सजा यही है, यही होना चाहिए मेरे साथ। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? पता नहीं मैंने बेटी पैदा करके गलती की या बेटा। आज तो इस बात का फैसला करना भी मुश्किल है कि मेरी गलती कौन सी थी। अगर बेटा नहीं होता तो आज ये सब सुनने को नहीं मिलता, और अगर बेटियां नहीं होती तो शायद ये हालात ही नहीं होते। वाह, कल तक बेटों के लिए सर पटकने वाला आज बेटों के पैदा होने पर अफसोस जता रहा है। अरे क्या हो गया है आपको? बेटों ने ही तो ये घर संभाला है। ये घर अगर है तो बेटों की वजह से ही है। हाँ, सच कहा तुमने। अब ये घर बेटों की वजह से ही है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूं, एक ही बात, कि क्या इसी दिन के लिए मैंने बेटे पैदा किए थे, ताकि वो अपनी बातों के खंजर से मुझे लहू लुहान कर सके, मेरे गुजरे हुए कल को लेकर मुझे शर्मसार कर सकें, जो मुझ पर यह कहकर उंगली उठाए कि मैंने औलाद पैदा करने के लिए शादी की थी या अय्याशी के लिए। क्या इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए मैंने बेटा पैदा किया था? इसी दिन के लिए? आइए आइए दामोदर जी, बैठिए। नमस्कार। क्या बात है दामोदर जी, आज तो आपको खुश होना चाहिए। अनिकेत और तृप्ति की शादी एक बार फिर से तय हो गई है। जी हाँ मीनाक्षी जी, इसी बात के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। रही बात खुशी की, तो कभी कभी खुशियाँ इस तरह आती हैं कि वक्त के दिए जख्मों पर मरहम नहीं लगा पाती। ये क्या कह रहे हैं आप? अपना गम किसी को दिखा भी तो नहीं सकता मीनाक्षी जी। जब से ये बात सामने आई है कि काम्या मेरी बेटी है, तब से घर में हर बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे काम्या से ये सब करने के लिए मैंने ही कहा हो। नहीं नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि आपको भी इस बात का पता नहीं था कि काम्या आपकी ही बेटी है। ये कुछ और नहीं, मेरे कर्मों की सजा है मीनाक्षी जी, जो किसी ना किसी रूप में मुझे मिल रही है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं इस बारे में आपके घर के लोगों से बात करूंगी, लेकिन हाँ, अब आपको भी इस बात की कोशिश करनी होगी कि काम्या ने दुश्मनी की जो बुनियाद रखी है, उस पर नफरत का महल खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये दोनों परिवारों के लिए बहुत बुरा होगा। ठीक कहती हैं आप, लेकिन मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि काम्या भी मुझसे नफरत करती है। और ये बात सामने आने के बाद कि काम्या मेरी बेटी है,
घर के सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। इस बात को संभालना तो होगा। मीनाक्षी जी, संभालना बहुत मुश्किल है। एक बात बताऊं आपको मैं, आज मेरी हालत बिल्कुल महाभारत के भीष्म पितामह की तरह है, जो सब कुछ देख तो सकते थे पर ना कुछ कर सकते थे, ना किसी को रोक सकते थे, जबकि सारा का सारा परिवार उनका अपना था। मेरे साथ भी तो यही है मीनाक्षी जी। तबाही बेटे की हो या बेटी की, दर्द तो मुझे ही होगा ना, दिल तो मेरा ही रोएगा ना। अब ये बात मैं किसी से कह नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता। मैं आपका दर्द समझती हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं सबको जाके खुद समझाऊंगी। गुनहगार तो मैं काम्या की नजर में हूं। काम्या और सावित्री के साथ मैंने जरूर नाइंसाफी की है, लेकिन अपने घर में अपने बेटों के साथ मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की है मीनाक्षी जी। जिस जिस बेटे के लिए मैंने सावित्री को घर से निकाला, वो बेटा मुझे वो सब कुछ कहता है जो मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, बस वक्त का इंतज़ार कीजिए। शायद वक्त के साथ सब खुद ब खुद ठीक हो जाए। और अभी तो खुशी का मौका है। अनिकेत की शादी की तैयारी कीजिए, उसका घर तो बस जाए। अरे भाई, जीजा जी जब से उस काम्या से मिलकर आए हैं उनके हाव भाव बदले हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब उनके लिए पराये हो गए हैं। अब सोचो, ऐसा कभी होता है कि कोई जवान बेटे पे हाथ उठा दे? लो जी, मैं भी ये सोच रही थी। और कब हाथ उठाया? जब सारे घर में खुशियों का माहौल था। भानु प्रताप जी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अनिकेत बेटा, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? आप लोगों को जो ठीक लगता है आप लोग कर लीजिए। बेटा, करना क्या है? अरे भाई, भानु प्रताप जी ने रजामंदी दे दी है। अब हमें पहल करनी है, शादी की तैयारी करनी है, और क्या, आगे राम जी की मर्जी। पापा आते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा क्या तैयारियां करनी है। ना जी, अब हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उन पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि जीजा जी की सोच ना एक घर की नहीं रही, अरे दो घरों में बट गई है। आगे राम जी की मर्जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने, बिल्कुल सही कहा। अब देखो ना, जब जीजा जी को अपनी पहली बीवी को देखकर ये लगने लग गया है कि उन्होंने उसके साथ नाइंसाफी की, तो इसका मतलब उनकी सोच दो हिस्सों में बट गई है। अब सवाल उठता है कि इसको हम कैसे आगे ठीक ठाक करें माहौल को। हमें ना इस बात को हवा नहीं देनी चाहिए ज्यादा, और ना ही इस बात को तूल देना चाहिए कि काम्या उनकी बेटी है। इससे हमारे अनिकेत के शादी पर फर्क पड़ेगा ना। पहले शादी हो जाने दो ना, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। हाँ, अरे आगे क्या करना है, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। शादी उसी तय तारीख पे होगी, देखना अब तुम। कैसे होगी? उसके लिए जाना तो पड़ेगा ना भानु प्रताप जी से, और तृप्ति से बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम भी कुमुद कमाल करती हो। अरे भाई, मैं और जीजी हम दोनों उनके घर चले जाते हैं और वहां जाके सारी बातें साफ साफ कर लेते हैं। क्यों अनिकेत, तुम क्या कहते हो बेटा? ठीक है, वो विकास कहाँ है? आप उसे भी ले जाइए साथ में। बेटा, विकास का तो पता ही नहीं वो आजकल किस दुनिया में रहता है, खोया खोया रहता है। अभी कहाँ है किसी को मालूम ही नहीं है। तुम यहाँ? प्लीज 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 नाराज मत हो। मैं दरअसल तुमसे कुछ बात करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। अरे तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। देखो, तुम जो भी हो, एक्चुअली
तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जस्ट हेल्प मी आउट प्लीज। मुझे ये सच्चाई जाननी है, मुझे ये सच समझना है प्लीज। कौन सा सच? कैसा सच? यही कि पल्लवी बनकर तुम मुझसे नैनीताल में मिली थी। तृष्णा के साथ तुम ही थी ना? अरे कौन तृष्णा, कौन पल्लवी? तुम फिर से वही बातें करने लगे ना। देखो मैंने तुमसे कहा ना, तुम जितना चाहोगी उतना पैसा दे सकता हूं मैं तुम्हें। प्लीज मुझे सच्चाई बता दो, प्लीज प्लीज मुझे सच सच बताओ, आखिर ये सब है क्या? मैंने कहा ना, मैं किसी तृष्णा को नहीं जानती और मेरा नाम पल्लवी नहीं है, निधि है। अगर तुम तृष्णा को नहीं जानती तो कल तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी? मैं तृष्णा से मिलने गई थी? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा मतलब है कि तुम तृप्ति से मिलने गई थी कल। हाँ, मैं तृप्ति से मिलने गई थी तो ओह, अब तुम ये कहोगे कि तृष्णा ही तृप्ति है जो तुम्हें नैनीताल में मिली थी, राइट? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें तृष्णा के साथ नैनीताल में मिली थी पल्लवी बनके। एनीवेज, कितने पैसे दे सकते हो तुम? तुम अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे? अक्षय मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये यहाँ आ गया और फिर से वही बातें करने लगा कि तुम पल्लवी हो। सुधरोगे नहीं तुम। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि अगर निधि ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना तो न जाने कितने साल के लिए अंदर जाओगे तुम। अक्षय ये मैटर क्या है तुम समझ नहीं रहे? मुझे समझना भी नहीं है। चलो निधि। अक्षय कब मिलेगा मुझे अपने सवालों का जवाब? कब? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। इस शादी से किसको कितनी खुशी होगी ये तो नहीं पता था, लेकिन इतना तो तय है कि आपके दुश्मनों के सीने पर सांप लौट जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मेहता साहब। एक बार फिर ये रिश्ता तय हो गया जिसे तोड़ने की बहुत गहरी साजिश की गई थी। तृप्ति और भानु प्रताप जी के हाँ बोलने से काम्या के घर में तो हलचल हो ही चुकी होगी। ऐसा होना ही चाहिए सर। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि हमने इस मामले में काम्या को शिकस्त तो दी। हाँ मेहता, लेकिन ये सच्चाई अब तक छुपी हुई है और मैं चाहता हूं किसी तरह ये सच्चाई सामने आए कि किस तरह अर्चना की मौत को मुद्दा बनाकर काम्या ने मेरे परिवार वालों को परेशान करने की कोशिश की। सर कभी कभी तो लगता है कि अर्चना मैडम की मौत कहीं कोई साजिश तो नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगता है और ये सवाल मेरे जहन में भी शोर मचाता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी उस दिन कि अर्चना इतनी हताश हो गई कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। अर्चना ऐसी थी नहीं। अरे वो तो खुद समझौता करने के लिए तैयार थी, मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर उस दिन घर में ऐसी कोई बात भी नहीं हुई जिसकी वजह से अर्चना ने खुदकुशी करने की डिसाइड कर लिया हो। सर अर्चना मैडम पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और फिर इस तरह का कदम उठाने वाला इंसान कम से कम एक खत तो छोड़कर जाता है किसी अपने के लिए, ताकि अपनी बात को दुनिया के सामने रख सके। मैंने तो ये सोचकर इस बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया कि क्या पता वो सचमुच ही कोई हादसा हो। क्या सोच रही हो बहू? माँ जी, कई बार मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। बस यही सोच रही थी कि क्या भी मुझे वो जानने का हक है भी या नहीं। अगर बात पुरानी हो गई होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अभी तो अर्चना को मरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज तो जरूर है।